गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखते हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.11 प्रॉब्लम नंबर 9। यहाँ डिफरेंट इंटीग्रल दिया गया है। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फ्रॉम 0 to 2 x √2 - x dx। इसको इवेलुएट करना है। तो आप थोड़ा लिमिट को ध्यान से देखिए। तो क्या है 0 to 2, यानी अगर 0 to a रहता है और f of x dx रहता है, तब तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं 0 to a, x की जगह पर a माइनस x और dx, यही इसी को लिखेंगे। तो यहां पर भी ऐसा ही करते हैं। यहां पर क्या है, अपर लिमिट 2 है तो 2 माइनस x। आगे देखते हैं 0 to 2, x की जगह पे क्या रखेंगे 2 माइनस एक्स, तो यहाँ रखेंगे 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 है, माइनस x की जगह पर 2 माइनस एक्स ब्रैकेट बना देंगे और ये हुआ dx। 0 to 2 2 माइनस एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो 2 और 2 सबट्रैक्ट हो जाएगा और x पॉजिटिव हो जाएगा, यानी अंडर रूट x dx। एक काम करते हैं, इसको पावर के फॉर्म में लिखते हैं। लिमिट 0 to 2 2 माइनस x, x की पावर हाफ और ये हुआ dx। और अब इधर सॉल्व करेंगे। तो ये रही प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखिए और अब यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, अब इसका इसमें कर देते हैं मल्टीप्लाई। इंटीग्रल 0 to 2, इसके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर हाफ और फिर माइनस, देखिए x की पावर यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस हाफ यानी 3/2। तो एक तो आएगा माइनस x की पावर 3/2 और इसके बाद यहाँ पर रखेंगे dx। इसको कर लेते हैं सेपरेट करेंगे तो 0 to 2 कांस्टेंट का ऑप्शन बाहर हो गया, x की पावर हाफ dx माइनस 0 to 2 x की पावर 3/2 और ये हुआ dx। तो अब इवेलुएट करना है, इवेलुएट कर लेते हैं। क्या इवेलुएट करेंगे तो ये हो गया 2। अब देखिए x टू द पावर n, तो ये हुआ x और यहाँ पर +1 करेंगे तो 3/2 अपॉन 3/2 और यहाँ लिमिट भी रख देंगे 0 to 2 माइनस, इसको भी लिख लेते हैं, ऐसे ही बना देंगे। तो ये देखिए 3/2 में +1 5/2, तो ये तो हो गया x 5/2 अपॉन 5/2 और यहाँ पर आया लिमिट 0 to 2। ऐसा करते हैं, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, इसको बाहर लेंगे यहाँ पर। तो इसको जब बाहर लेंगे तो क्या होगा 2 और ये 2/3 हो जाएगा, यानी 4/3 आएगा। 4/3 हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो देखिए x की जगह पर, अब ये तो बाहर ले लिया इसको। अब x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3/2 और उसके बाद माइनस और लोअर लिमिट जैसे यहाँ रखेंगे 0, तो सब ये पूरा 0 हो जाएगा। और उसके बाद माइनस यहाँ पर भी ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए 5/2 को ले लेते हैं बाहर, 5/2 को बाहर लेंगे तो यहाँ डिवाइड है तो यहाँ 2/5 आएगा और यहाँ पर भी लिमिट रख लेते हैं। जब यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो 2 की पावर क्या आएगी 5/2 आएगा और इसके बाद यहाँ और उसके बाद माइनस और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, ये हो गया 0। अब इसे हमें सॉल्व करना है।
तो देखिए 2 की पावर 3/2, इसको यहाँ सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो 2 क्यूब अ पावर हाफ, तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। 2 क्यूब है तो 2 की पावर क्यूब अंडर रूट बना लीजिए, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो साफ सी बात है यहाँ पर, तो 2 इंटू 2, तो ये पेयर बना करके 2 फ्री हुआ, √2। तो इस तरीके से तो 4/3 आया, और इसकी जगह पर यहाँ पर लिखा जा सकता है इंटू 2√2 माइनस 2/5। अब इसे भी उसी तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ 2√5 अंडर रूट, तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2, ऐसे तो आएगा ना। तो ये देखिए यहाँ से एक 2 फ्री हुआ, यहाँ से एक 2 फ्री हुआ, और ये रूट अंदर रह गया। तो यानी ये मिल गया हमें 4√2। और अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 8/3 और उस वैसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया -8/5 एक मिनट देखिए नीचे, आपको देखो कहाँ है, थोड़ा सा कटा है। हाँ स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ आपको नीचे नहीं दिखेगा, इसलिए इसको जो है हम यहाँ लिख करके सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं तो √2 कॉमन ले लेते हैं, तो 8/3 माइनस 8/5, और ये बाहर आ गया √2, और इसका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 15, ये हो गया 40 √2, और अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 16/15 √2। हाँ तो बस यही हो गया आंसर होता है इसका। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है, डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू आई 16/15 √2। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम इसे बताते हैं। हाँ स्टूडेंट्स अभी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। देखिए यहाँ पर इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है ना, 2 लॉग की तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, log m टू द पावर अगर n रहता है तो n log ऑफ क्या लिखा जाता है m। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो अगर ये n ऐसे लिखा रहेगा n log m, तो ये रहेगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ठीक वैसे यहाँ पर भी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा log ऑफ साइन x पूरे की पावर क्या है स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ साइन स्क्वायर x, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये देखिए हमने आपको रफ में समझाया, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 0 to π/2, और ये हो गया log ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस log साइन 2x, और ये आया dx। ठीक है, ये क्लियर हो गया। लॉग की तीसरी प्रॉपर्टी से हमने इसको इस तरह से लिखा। अब यहाँ फिर से एक लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, और वो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है इसको भी आप समझ लीजिए। log m/n रहता है तो क्या लिखा जाता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो जब ये रहे तो इसकी जगह पर तो ये लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख दीजिए। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2। अब यहाँ देखिए लॉग की प्रॉपर्टी लगी यहाँ पर, log साइन स्क्वायर x अपॉन साइन ऑफ 2x dx। ठीक, अब साइन 2x का फॉर्मूला पढ़े हो, साइन 2a का क्या होता है 2 sin a cos a। मल्टीपल एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल में आपको सिखाया गया है क्लास 11th में। अब ये इसी से इसको क्या करेंगे, ये फार्मूला से इस फार्मूला का यूज करेंगे, उसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। 0 to π/2, यहाँ हो गया log ऑफ साइन स्क्वायर x, और ये हो गया 2 sin x cos x, और ये हुआ dx।
अब देखिए तो एक से ये, इससे ये कट गया। तो अब आप यहाँ तक कॉपी कीजिए, उसके बाद उधर बताते हैं रेस करके। हाँ स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। इंटीग्रल 0 to π/2 log। अब देखिए 2 है, 2 रहने दीजिए, साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, यानी ऊपर मिला हमें tan x अपॉन 2 और ये आया dx। अब फिर से यहाँ log की प्रॉपर्टी लगाएंगे log m अपॉन n वाली, तो ये हमें क्या मिलेगा 0 to π/2 और log ऑफ tan x dx, उसके बाद माइनस इंटीग्रल 0 to π/2 और यहाँ क्या आएगा log ऑफ 2 और ये आया dx। एक मिनट देखिए, बहुत उधर चला गया है, दिख रहा है? अब दिख रहा होगा। तो ठीक है, अब यहाँ तक। इसके बाद अब ऐसा करते हैं, ये तो इंटीग्रल हमारा था I, इसको हम मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2 लेफ्ट। ठीक, अब यहाँ से चलेंगे, अब I1 को लेकर के चलेंगे और फिर I2 को लेकर के चलेंगे। तो I1, ये हमारा I1 है और ये इंटीग्रल 2 है। ठीक, तो इधर वाले रेस करके इधर सॉल्व करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए हम I1 को लेकर के चलेंगे। I1 क्या कह रहा है इंटीग्रल, ये इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 और उसके बाद log tan x दिया है, tan x है और ये dx है। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी ये वाली यूज करेंगे, यही आपको समझा दे रहे हैं। 0 to a f ऑफ x dx रहता है, तो प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा 0 to a, इसकी जगह पे लिखा जा सकता है a माइनस x dx। ये अपर लिमिट, और जहां भी x रहेगा वहां a माइनस एक्स रख देंगे। तो यहां पर क्या है π/2 है, तो π/2 माइनस एक्स रखेंगे x की जगह पर। इंटीग्रल 0 to π/2 log, ये ब्रैकेट बनाएंगे और यहां पर लिखेंगे tan और π/2 माइनस एक्स और ये हुआ dx इस तरीके से। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया इंटीग्रल 0 to π/2, ये आया log। अब यहां देखिए tan π/2 माइनस एक्स हो जाएगा cot x, तो इसकी जगह पर आया cot ऑफ x dx। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, एडिंग 1 and 2। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। तो जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो नीचे एक मिनट थोड़ा सा, हाँ स्टूडेंट्स, अब इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 to π/2 क्या है log tan x, log ऑफ tan x और प्लस log cot x हाँ स्टूडेंट्स देखिए, ये ब्रैकेट हमने बना दिया इसको। अब ये यहाँ लिख देंगे dx। ठीक है, अब यहाँ log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m प्लस log ऑफ n, तो log mn हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ तो कॉपी कीजिए, इसके बताते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 0 to π/2 और यहाँ log की प्रॉपर्टी से हो जाएगा log
tan x इंटू कॉट एक्स, tan x इंटू कॉट एक्स, ये लॉग की प्रॉपर्टी है और ये आया dx। तो tan x cot x आप जानते हो 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और ये तो हो गया log ऑफ 1 और ये आया dx। अब आपको पता है ना कि log किसी भी बेस पर 1 का लॉगरिथम क्या होता है 0, तो ये इस तरह से इसकी पूरी वैल्यू ये 0 हो जाएगा, तो पूरा हो गया 0। तो हमने क्या किया, यहाँ पर I1 निकाल लिया, ये क्या था ये I1 निकाल लिया। अब I2 को लेकर के चलते हैं, अब I2 को लेकर चले, देखें I2 क्या कह रहा है यहाँ पर। अब I2 में है 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ पर कह रहा है कि log ऑफ 2 है, log ऑफ 2 और ये dx है। तो ये तो साफ सी बात है, log ऑफ 2 हमने ले लिया बाहर, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ आया 1, इसको बाहर लेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यानी 1 dx, यही पर लिख दे रहे हैं। और इसके बाद log ऑफ 2 और इस तरह से ये हो गया x और ये आगे आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2। आगे चलते हैं, तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, देखिए x की जगह पर पाई बाई 2 आएगा और उसके बाद 0, यानी पाई बाई 2 पहले आ जाएगा और उसके बाद log ऑफ 2 आएगा। तो ये हमने क्या निकाला, ये I2 निकाल लिया। अब ये I2 की वैल्यू आई पाई बाई log 2, तो यहां तक आप कॉपी कीजिए, उसके बाद बताते हैं, बड़ी लंबी प्रॉब्लम है। हाँ स्टूडेंट्स, अब इसको देखते हैं, यहाँ पर ये था ना ये, तो नाउ I था I1 माइनस I2, तो इस तरह से I1 की जगह पर हम क्या रख देंगे 0, I1 की वैल्यू निकाला है, और I2 की जगह पर रखेंगे पाई बाई 2 log ऑफ 2। तो इस तरह से ये आएगा माइनस पाई बाई 2 log ऑफ 2। एक मिनट चेक कर लेते हैं कि कुछ मिस्टेक तो नहीं है, नेगेटिव में आ रहा है। हाँ स्टूडेंट, सब कुछ बन चुका है। अब ये इस माइनस को यहाँ पर हटा देते हैं। इसमें क्या करना है, माइनस को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब आप देखिए। तो इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे, इसके लिए पाई बाई 2 एक्सक्यूज मी, कुछ बच्चे आ जाते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, बार बार डिस्टर्ब। तो देखिए ऐसा करते हैं, इस माइनस को हम इधर ले जाएंगे, तो पाई बाई 2 और ये हुआ log 2 की पावर, यहाँ पर हमने -1 कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया पाई बाई 2 log ऑफ 1/2 लिख लेंगे। तो इस तरह से ये पॉजिटिव आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये तो इंटीग्रल की वैल्यू जो है ये है। बहुत लंबी प्रॉब्लम है और बार बार वीडियो स्टॉप करना पड़ता है, इरेज करना पड़ता है, सॉरी इसके लिए। बोर्ड छोटा है और कुछ बच्चे भी आते रहते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट डे कराएंगे। थैंक यू।